दोस्तों आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतलब पहले चरण का जो मतदान है जो परसों होना है 6 तारीख को, आज शाम के 5 बजे जुगजुगी बज जाएगी, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प हो गया, खासकर शहरी इलाके, शहरी क्षेत्र। पटना की बात करें, कुम्हरार विधानसभा की बात करें, और अब कुम्हरार विधानसभा के चलते पटना साहिब पर भी इसका असर पड़ने वाला है। हम लगातार कायस्थ जाति की बात कर रहे हैं। लाला जी इस बार बड़ा विद्रोह है, बड़ा गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से, और इसके पीछे कारण नरकटियागंज से रश्मि वर्मा का टिकट कटना और कुम्हरार से अरुण सिन्हा का टिकट कटना। इसकी नाराजगी नहीं, वहां से एक वैसे प्रत्याशी को टिकट दे देना नाराजगी इस बात को लेकर है। और पटना साहिब पर इसका अब क्या असर पड़ेगा? देखिए, कल हम पटना साहिब घूम रहे थे, हमारा पूरा दिन कल पटना साहिब में गुजरा है। पटना सिटी से लेकर पटना साहिब जो स्टेशन है उसके आसपास जितने मोहल्ले हैं, हम वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। कायस्थों का एक बड़ा आबादी पटना साहिब में भी रहता है। पटना साहिब क्या कहिए, पूरे पटना जिला में जो शहरी इलाका है वहाँ अगर 1/3 आबादी किसी एक जाति की है तो वो कायस्थ है। और कारण मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि आज से 50 साल 100 साल पहले जो गांवों से माइग्रेशन हुआ शहर की तरफ, और माइग्रेशन का कारण कोई भूखमरी नहीं था, माइग्रेशन का कारण ये नहीं था कि वो गांव में सर्वाइव नहीं ये जाति कर पा रही थी। माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों के समय में भी जो सरकारी बाबू हुआ करते थे, अधिकारी, अफसर, वकील, जज, कलेक्टर हुआ करते थे, वो इसी जाति के लोग थे। और गांव में रह के नौकरी होता नहीं, नौकरी होता शहर में। तो जो चंपारण के लोग थे वो जो मुख्यालय था मोतिहारी वहाँ चले आए, रोहतास के लोग सासाराम चले गए, सारण के लोग सिवान चले गए, छपरा चले गए, और जो शाहाबाद के कायस्थ थे वो बक्सर चले गए, सदर चले गए, पटना माइग्रेट करके चले आए लोग। तो यही कारण है कि शहरी इलाका कहीं भी हो, इनकी आबादी अच्छी खासी पाई जाती है। अब एक बात कहा जाता है कि कायस्थ पॉलिटिकली बहुत एक्टिव जाति नहीं है, जिस तरीके से भूमिहार है, जिस तरीके से राजपूत है, जिस तरीके से यादव है। दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण और मूल कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, नेता के पीछे घूमता कौन है? पहला आप खुद से इस बात का आकलन कीजिए कि कोई अगर भूमिहार प्रत्याशी है या यादव प्रत्याशी है या राजपूत प्रत्याशी है, उसके पीछे जो लोग घूम रहे हैं अपने जाति के नाम पे, वो कौन लोग हैं? सबसे पहले कि अधिकतर जो इस तरह का आपको समीकरण दिखेगा वो ग्रामीण इलाके में दिखेगा। शहर में तो कायस्थ ही लड़ता है, कायस्थ नेता के पीछे कायस्थ भी घूमना पसंद नहीं करते हैं। अब क्या इसके पीछे अंतर क्यों है? कायस्थ के नेता के पीछे कायस्थ नहीं घूमते हैं, भूमिहार, यादव या राजपूत जाति या कोई भी अन्य जाति है उसके नेता के पीछे, उसके आगे पीछे उसके समाज के लोग घूमते हैं। देखिए, कायस्थ बिहार में अगर कोई एक जाति स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है, तो वो यही कायस्थ जाति है। उसे किसी सरकारी अनुदान, सरकारी मुआवजा या सरकार के किसी भी तरह का स्कीम का उसे बहुत ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब गांव में चापाकल गड़वाना है, अपने घर में गल्ला से राशन लेना है, या फिर कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठाना है, प्रधानमंत्री के कृषि निधि योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, कई तरह की योजनाएं बिहार सरकार चलाती हैं। तो उसका फ़ायदा लेने के लिए अगर उनके समाज का विधायक बनेगा तो वो उसका फ़ायदा ले सकता है, अपने ज़मीन की सुरक्षा कर सकता है। कायस्थ जाति इससे बहुत आगे निकल चुका है, और आज नहीं 50 साल पहले इससे आगे निकल चुका है। या तो वो नौकरी कर रहा है, या वो बिजनेस भी कर रहा है तो बड़ा बिजनेस कर रहा है। अगर छोटा नौकरी भी कर रहा है तो वो दफ्तर में बैठकर ही महीने का भले ही वो 15-20 हज़ार कमा रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करता है, वो ऑटो नहीं चलाता है। इसीलिए इस जाति का राजनीति में रुचि होते हुए भी पॉलिटिकली राजनेता के पीछे के घूमने का आदत नहीं है और विद्रोह नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी इसे सही लगते रही है, लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण बदला। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा, रविशंकर प्रसाद का मंत्रालय चला गया, यशवंत सिन्हा को हटाया गया, कई घटना घटे, लेकिन कायस्थ जाति में वो आंदोलन नहीं देखने को मिला, वो गुस्सा नहीं देखने को मिला। लेकिन इस बार कुम्हरार ने पूरा पासा पलट कर रख दिया। केसी सिन्हा की अगर आज की स्थिति की हम बात करें तो या तो वो पहले नंबर पर रहेंगे या दूसरे नंबर पर रहेंगे, तीसरे नंबर पर वो नहीं जाने वाले हैं। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए। और जहां तक पटना साहिब का है, तो पटना साहिब में और कुम्हरार में क्या डील हुआ है, दोनों सटा हुआ सीट है। आप अगर पटना से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको, खैर ये तो पटना का ही इलाका है, कुम्हरार पड़ेगा, और कुम्हरार में हनुमान नगर से अगर आप आगे बढ़ते हैं और तो उसके बाद फिर आपको पटना साहिब शुरू हो जाता है। अब पटना साहिब में दोस्तों कांग्रेस के प्रत्याशी
शशांक शेखर लड़ रहे हैं। देखिए, दरअसल जो बातें निकल कर आई हैं, कुम्हरार में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने खुले तौर से इसका ऐलान कर दिया है कि वो केसी सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा यादव मतदाता भी बड़ी संख्या में इस बार किसके साथ हैं? केसी सिन्हा के साथ हैं। मुझे निजी तौर पर कई एक हमारे भाई हैं, अभी नया फेसबुक से हमारा नंबर लेकर कॉल किए, मैं उनका नाम भी रख सकता हूँ, ऋषि यादव, कंकड़बाग के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले, उन्होंने बताया कि उदित भैया, हमारे अपने परिवार में कम से कम 85 वोट हैं, 85 वोट, हम सारा वोट देने जा रहे हैं केसी सिन्हा को। हम बोले, क्यों भाई, कांग्रेस प्रत्याशी हो, क्यों नहीं दीजिएगा? बोले कि नहीं, हमारे परिवार में कई लोग पढ़े हैं केसी सिन्हा से, उनका सम्मान है, इसलिए हम उनको वोट करेंगे। अब आइए पटना साहिब में। पटना साहिब में दोस्तों करीब 40 से 45 हज़ार कायस्तों की आबादी है। बीजेपी से नाराजगी ऐसी है कि वहाँ पर जो रत्नेश कुशवाहा लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ के कायस्तों ने ये सोचा है, ये तय किया है, जो बार बार जो बैठक चल रही है अलग अलग महासभा के तहत, कि पटना साहिब के जो कायस्थ हैं वो शशांक शेखर को वोट करेंगे, न कि रत्नेश कुशवाहा को। तो 2 सीट बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, बुरी तरीके से 2 सीट प्रभावित हो रही है। पटना साहिब भी प्रभावित हो रही है। वहां पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के शशांक शेखर को एज मिल जाए, मतलब वो एक तरफा लड़ाई एक तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत फाइट हमको दिख भी नहीं रहा है। मैंने कल क्या कहा कि मैं कल पूरा दिन पटना साहिब में था, सारे समुदाय के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, कायस्थ जो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बड़े वोटर हैं पटना साहिब के, वो शशांक शेखर के साथ हैं। तो बिहार का समीकरण इस बार बदला हुआ है। इसके अलावा मोतिहारी आप देख लीजिए, वहां से भी जनसुराज से कायस्थ लड़ रहे हैं, AK दास मुजफ्फरपुर से लड़ रहे हैं, गोपालगंज से अनूप श्रीवास्तव लड़ रहे हैं। तो कायस्थों का रुझान धीरे धीरे एक तरीके से कहिए तो जनसुराज की तरफ बढ़ रहा है। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि वो एकल, और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको और यहाँ पे हम जोड़ना चाहेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी, आप ये ट्वीट देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने खुले तौर से केसी सिन्हा का समर्थन कर दिया है, जबकि वो जनसुराज में नहीं है, वो TMC से है, तृणमूल कांग्रेस से है, लेकिन बावजूद इसके वो समर्थन कर रहे हैं। सुबोध कांत सहाय जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। बंद कमरे में बैठक हुई है और वहाँ पर वो खुले तौर से केसी सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। तो एक पूरा जो लॉबी है कायस्थों का, एक जो पूरा नेक्सस है, वो इन दिनों इसी पर लगा हुआ है कि अब हम भी जातिवाद करेंगे और उस स्तर पर करेंगे जैसे राजपूतों ने करके दिखाया लोकसभा में। 3-4 सीटें भाजपा हार गई, इस बार 35 सीट दिया गया राजपूत को। कायस्थ भी अब उसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है और कायस्थ को पता है कि जब तक अपने, अगर कायस्थों की आबादी 8 लाख के आसपास भी है, 8.25 लाख भी जातीय जनगणना बता रही है, और सारा वोट अगर बीजेपी से आप NDA से हटा दीजिए, तो सोचिए क्या समीकरण बन सकता है बिहार में, कितनी सीटें प्रभावित हो सकती हैं। एक भाई हमारे, हम कमेंट किए, हमने उनको कॉल किया, फिर भागलपुर में वो बता रहे थे कि उदित भैया, भागलपुर का जो शहरी इलाका है वहाँ पर कम से कम 40 से 45 हज़ार का कायस्थ वोट है। अब गया देखिए, इस बार मोहन श्रीवास्तव ओवर द एज निकलने वाले हैं। कारण बताते हैं कि वहां से जनसुराज से वीरेंद्र अग्रवाल लड़ रहे हैं, जो पूर्व चतरा के सांसद भी रहे हैं। बढ़िया वोट अगर कटता है, पिछला बार 11,000 से प्रेम कुमार निकले थे और 75,000 वहां पर कायस्थों की आबादी है। अंबस्ट श्रीवास्तव दोनों कायस्थ वहां पर आपको मिलेंगे, ज़्यादा अंबस्ट मिलेंगे। तो मैंने बताया ना कि अब तो 2 दिन में वोटिंग है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बात आप मान कर चलिए कि इस बार कायस्थ जाति नकेल कस के रख दी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और अगर ये आग जला रहा परसों तक, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर मुंह की खानी पड़ जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।